अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल, आवर व्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्राइबर्स। आप सबका सब्सक्राइबर्स का बहुत अच्छा सा हमें यानी कि सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। और उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जी सबको अपने घरों में खुशाबाद रखें। इसके अलावा आज का जो हमारे व्लॉग के जो वो हैं मेन थीम्स हैं वो ये हैं कि हम लोग माशाल्लाह से ज़ियारतों के लिए जाएंगे। आज बीबिया साहब यानी बीबिया बागदामन जाएंगे ज़ियारत वगैरह करने के लिए। बहुत ज़्यादा दिल का आ रहा था मेरा दरबार जाने का, और मुझे ना काफ़ी टाइम हो गया कि मैं दरबार नहीं गई, बीबिया साहब नहीं गई थी, तो बहुत दिल चाह रहा था। मैंने इसके बाबा को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है शाम में डैडी रहना चलेंगे। तो आज शाम का वेट है इंशाल्लाह ताला। तो फिर शाम को खैरियत से जाएंगे। रास्ते में जाते हुए भी कुछ रास्ते की भी वीडियो बनाऊंगी, और जाते हुए वहाँ जाने का मकसद ये है मेरा, कह लें कि दुआ मांग के आना एक दिल से। कुछ ऐसी हाजात हैं, ऐसी ख्वाहिशात हैं जो मुझे पता है वहाँ जाके अल्लाह ताला जी देना रब की ज़ात ने है, लेकिन वसीला उनका है, उनका वसीला, उनके वसीले से दुआ मांगनी है, उनसे दुआ करने के आप अल्लाह ताला जी के नेक लोग हैं। मेरा रब कभी भी अपने नेक लोगों की बात नहीं टालता। तो आप रब से मेरे लिए दुआ मांगे कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये हाजत पूरी हो जाए, ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो इसीलिए बस वहाँ जाके अच्छे तरीके से वहाँ पे बैठ के माशाल्लाह यासीन शरीफ पढ़ेंगे और सूरह फातिहा वगैरह, सूरह इखलास वगैरह पढ़ के उनकी रूहों को इस पाक कलाम का इसाले सवाब पेश करेंगे। इसाले सवाब पेश करते हुए उनसे खूब अच्छे तरीके से दुआ मांगेंगे कि या रब्बुल आलमीन इस पाक हस्ती का सदका फरमा के मौला अली अकबर और अली असगर की रहमत का वास्ता आपको पेश करती हूँ कि इनका सदका करके इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सदका फरमा के प्यारी प्यारी बीबी फातिमातुल ज़हरा, बीबी रुकैया, बीबी ज़ैनब की रहमत का सदका करके इनका यानी कि आपको वास्ता पेश करती हूँ कि मुझे इनका सदका अता फरमाए कि या रब्बुल आलमीन मेरी ये हाजत और ये ख्वाहिश को पूरा फरमा दें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जी ज़रूर करम करते हैं। गाज़ी अब्बास का अल्लाह ताला जी को वास्ता पेश करते हुए, इनके अजीम कुर्बानी का वास्ता पेश करते हुए अल्लाह ताला जी से दुआ मांगी जाए तो मेरा रब, मेरा परवरदिगार ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाते हैं। तो इसीलिए आज दिल चाह रहा है कि वहाँ जाऊँ और वहाँ जाकर दुआ मांग कर आऊँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जी सब मुसलमानों के हक़ में बेहतर करें, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला जी रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमाएं। तो बाकी आप लोग भी सब दुआओं में अच्छे तरीके से याद रखें कि अल्लाह ताला जी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती अता फ़रमाएँ, अच्छी कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला जी हासिदीन से, दुश्मनों से, नज़र बद से और बुरे असरात से अल्लाह ताला जी हम सब मुसलमानों को दूर रखें और अपने गैब के ख़ज़ानों में से ढेर रिज़्क़ हलाल खाना और कमाना नसीब फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं आज का। आज मैं बना रही हूँ आलू और गोश्त, बिल्कुल खुश्क सा, ड्राई सा, क्योंकि आज कुछ गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, इस वजह से इसके बाबा ने बोला कि गोश्त बना लो, तो मेरा गोश्त पे दिल नहीं था। उन लोगों ने बोला चावल ना बनाओ, तो मैंने कहा चलो गोश्त के अंदर आलू डाल के, फिर मैंने इसलिए अब आलू और गोश्त बनाने लगी हूँ। उसकी रेसिपी शेयर करेंगे और इसके अलावा फिर शाम को वहाँ जाएंगे माशाल्लाह से दुआ मांगने के लिए, और इसके बाद और जो जो एक्टिविटीज़ होंगी शेयर करेंगे। ये लो जी आ जाओ, ये मेरा बेबी आ गया, पारा बच्चा। मेरे बेटे को आज फीवर हुआ, मैं पारे बच्चे को आज फीवर है ना। अम्मा का बच्चा पारा पाला पोलियो पोलियो माँ चकड़ी जली जाए, चकड़े चकड़े बकड़े बकड़े छतरे छतरे है ना। चलो ना अबू वो जो मम्मा आपको लाड प्यार से वो सॉन्ग सुनाती हैं, सबको बताएं। चलो जी 1 2 3 गो। दूधू ते पत्तियाँ बड़ी अच्छियाँ, बड़ी अच्छियाँ, दूधू ते पत्तियाँ बड़ी अच्छियाँ, ये तो माँ की जान है, ये तो नाबिया जान है, ये तो बाबा की शान है, क्योंकि ये नाबिया जान है, ये पारी जान है, ये तो थम इसकी जान है। नो 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 थम नहीं लेना गुन्ना बेबी। ये मेरा खोता बच्चा जो है ना, खोता बच्चा गुन्ना बच्चा ऐसे थम लेता है, बहुत गंदा बच्चा। जानी आप चेयर से नीचे गिर जाएंगे, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर से उतरें। चलें नीचे आए जानी।
और सच सबको बताओ कि मामा बाबा की एनिवर्सरी है ना कल। जी। आपका हैप्पी बर्थडे अब। अच्छा जी, नाबे की नानों ने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। रात को हम लोग वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे, यानी कि कल रात से मुराद, और साथ में केक कटिंग करेंगे। इसकी नानो सेलिब्रेट करनी है हमारी एनिवर्सरी, है ना नाबू? हाँ थम आउट करके पाड़ी बुखड़ी दिखा दो सब गाइस। देखो ये मेरा बच्चा है, पाड़ा 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 बकरा मेरा। ये मेरा डड्डू है, ये मेरा लड्डू है। मामू की कहाँ है बता देना मुझे। नहीं मेरा बेटा क्या है मामू की? बर्फी। हाँ जी बर्फी। और ये का गोलगप्पा और अछगुल्ला। अछगुल्ला भी तो है ना? वो ब्लैक है माँ। नहीं वाइट वाला अछगुल्ला, ब्लैक वाला गुलाब जामुन होता है। आप मेरे गुलाब जामुन और सोन हलवे हो। ये मेरा सोन हलवा भी है और ये मेरा गुलाब जामुन भी है। ओके नाबू? मैं मामू बर्फी हूँ, मामू बर्फी हूँ मैं। क्या मतलब आप मामू की क्या हो? बर्फी। बर्फी हो? अच्छा जी। नाबिया गाना गा रही है कि मैं मामू की बर्फी हूँ। मैं मामू बर्फी हूँ। हाँ बाय। तो माशाल्लाह से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को हम लोगों ने वॉश करके पानी में डाल के रख दिया। आलू भी वॉश हैं और पानी में इसलिए डालें ताकि आलू ब्लैक ना हो जाए। खीरों को भी मैंने पानी में डाल दिया था। टमाटर काट के रख लिया और दही मैंने शॉपर में से निकाल के बाउल में डाला। दरअसल आ जा रहे हैं मेहमान, तो उन लोगों ने कहा था बिरयानी वगैरह चावल उन्होंने नहीं खाने और हाली चिकन पे मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा गोश्त के अंदर सिर्फ थोड़े से आलू डाल के ना खुश्क सा आलू गोश्त अच्छा सा करके बना लेते हैं। ये मैंने प्याज काट के चॉपर में कटिंग किया था, इसलिए बारीक सा डब्बियों वाला बना है। और ये अच्छा सा मेरे पास पड़ा हुआ था अचार घर का बना हुआ है। अचार गोश्त मसाले का पैकेट, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया गरम मसाला वगैरह ये मटेरियल था। अब हम लोग प्याज के अंदर डालेंगे ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं एज रिक्वायर्ड वो डालें जितना चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं कि हर कोई ज़्यादा घी यूज़ करे, कुछ लोग कम भी यूज़ करते हैं, इसलिए जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उतनी आप ऐड करें। और ऐड करने के बाद उसको हम बंद करते हैं और इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। दही हमने जो बाउल में निकाला था, जितना मुझे अंदर चार गोश्त मसाला डालना था उतना सा मैंने कटोरी में निकाल लिया। बाकी दही मेहमानों के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं चार गोश्त मसाले का पैकेट। दरअसल एक डब्बे में से निकलते हैं 2 पैकेट, तो हुआ ये कि मुझे था कि जो फर्स्ट पैकेट है वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने दूसरा पैकेट ऐसे ही ओपन कर लिया था। तो इस वजह से फिर मैंने जब पहला पैकेट चेक किया तो उसके अंदर इतना मसाला था कि मैं जितना मुझे चाहिए था उतना यूज़ हो सके, तो मैंने उतना ही फिर दही में डाल लिया। दूसरा पैकेट हालांकि मैंने ओपन कर लिया था पर काम नहीं था आने, इसलिए मैंने बॉक्स में पैक करके उसको दोबारा से रख दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने दही भी मिक्स करके रख लिया है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ऑयल और प्याज गर्म होने लग गए हैं और चिकन वगैरह जो था वो मैंने अब पानी में से निकाल के टोकरी में डाल दिया ताकि इसमें जो पानी था वो नुचड़ जाएगा इस तरह से। और ये आलू और वो खीरे पड़े हुए हैं। तो अब हम लोगों ने सोचा कि मैंने कहा जितनी देर में प्याज वगैरह होता है ब्राउन यानी कि गोल्डन सा होता है उतनी देर में टाइम वेस्ट करके बैठने के बजाय मेहमानों के लिए सलाद बना के रख लेती हूँ। तो खीरे मैंने मंगवाए थे सलाद के लिए, तो वो मैंने अच्छे से उन्हें बारीक बारीक सा गोल कतलों में काट लिया। अब खीरे काट लिए थे तो शेल्फ भी ज़्यादा साथ साथ मैंने खाली करनी थी, तो खीरों को मैंने फ्रिज में रख दिया दही के ऊपर ही। साथ साथ काम से मिटा जाए तो वो बेहतर रहता है। और मेरी आदत है कि मैं जब किचन में काम कर रही होती तो साथ साथ समेटती रहती हूँ। प्याज लाइट सा गोल्डन हो चुका था तो मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आज मैं मसाला भून कैसे बनाऊँ या गोश्त को अलग से फ्राई करके फिर मसाले में डालूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना प्याज तो ब्राउन हो गया तो इसके अंदर ही गोश्त को डाल के लाइट सा रोस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने गोश्त को उसी प्याज के अंदर अदरक लहसुन 1 या 1.5 चम्मच मेरा ख्याल है मैंने डाला है, क्योंकि वो थोड़ी सी वीडियो अदरक लहसुन वाली स्किप
स्किप हो गई है मुझसे, तो इसी वजह से। अब ये देखें गोश्त को हम लोगों ने उसमें रोस्ट कर दिया था उसी प्याज के अंदर, और देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह 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 चेंज हो गया है। अल्लाह ताला जी बरकत डालें आप लोगों के खानों में, हम सब के खानों में, आमीन सुम आमीन। तो ये गोश्त का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया, ये लाइट लाइट सा जैसा मुझे चाहिए था वैसा रोस्ट हो चुका हुआ है। और गोश्त का भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया था, जितना रोस्ट करना था कर लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो जितना टमाटर मैंने ना तकरीबन एक बड़ा टमाटर और एक छोटू सा टमाटर काटा था, इनफ था, क्योंकि 1.5 किलो चिकन था, उसमें आधा किलो मैंने आलू ऐड किए थे, तो दही भी ऐड करना था इस वजह से। तो यहाँ पर जी थोड़ा सा कैमरे का गड़बड़ हो गया था। उसके बाद अब टमाटर भी उसके अंदर फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी एज़ रिक्वायर्ड जितनी आपको चाहिए, लाल मिर्चें, नमक और सूखा धनिया पिसा हुआ। ज़ाहिरी बात है हर इंसान का अपना एक हिसाब होता है, किसी को लाइट नमक मिर्च चाहिए, किसी को बहुत स्पाइसी चाहिए, किसी को नॉर्मल चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से डाल लिया। और इसके बाद ये मसाले वगैरह हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं, उसको ढक दिया है। और मैंने अब उसमें 1 चम्मच वगैरह हिलाया। हिलाने के बाद अब मैं उसमें डाल रही हूँ अचार डालेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा अचार पड़ा हुआ है। और इस अचार के अंदर हम लोगों ने लहसुन भी डाला हुआ है, जो कि अचार में बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट है। और आम अभी थोड़े कच्चे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा पकने का मौका ही नहीं दिया, हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए मैं पहले ही ज़रा डाल दी ताकि आम भी अंदर ज़रा गल जाएंगे। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त सा लहसुन और मसाला नज़र आता है। तो ये गया इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जी बरकत डाले, हर चीज़ में बरकत डाले माशाल्लाह से। और ऐसे ही अल्लाह ताला जी रिज़्क़ हलाल खाना और कमाना नसीब अता फरमाए, वो भी सेहत सलामती और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और इसके बाद अब हम लोग इसको भी ढकेंगे और शेल्फ़ को साथ साथ क्लियर करेंगे, जैसे कि इसको भी मैं फ्रिज के अंदर अब रख दूँगी, क्योंकि ज़ाहिर किचन बना हुआ है हमारा शहर में, और शेल्फ़ भी उसके हिसाब से बनी हुई है। बड़ा या छोटा हो, हर चीज़ें तो साथ साथ समेटनी चाहिए। तो इसमें हम लोग 1 चम्मच लगाएंगे ताकि ज़रा मिक्स वगैरह हो जाए इसके अंदर। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा चम्मच लग गया। और ये जो हम लोगों ने दही बना कर रखा हुआ था, इसके अंदर मैंने डाला था अचार, गोश्त मसाले का पैकेट। अब ये दही इसके अंदर जाएगा, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ता है, तो चिकन को गलने के लिए पानी लगाने से पहले मैं उसमें वो दही ऐड कर देती होती हूँ, ताकि दही भी अपना कुछ पानी वगैरह छोड़ देगा और अपनी खुशबू ज़्यादा कर देता मसाले के अंदर। तो और जो बाउल में दही लग गया था, ज़ाहिर अब उसको वेस्ट तो नहीं करना था, पानी तो चिकन में लगाना ही था, तो उसी बाउल के अंदर मैंने और पानी ऐड किया और उसको हिलाते हुए उसके अंदर डाल दिया था, ताकि वो दही भी बाहर निकल जाए जो साइडों पे लगा हुआ था। और जितना पानी और लगाना था एक्स्ट्रा, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा और पानी लगा दिया। अब इसको कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर चिकन ज़रा हमारा अच्छे से गल जाए। तो लें जी माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। वाह। अब इसके अंदर हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितने आलू हमें रिक्वायर्ड थे, यानी कि चाहिए थे मुझे, हाफ़ kg के हिसाब से मैंने वो अंदर ऐड किए हैं और उसको मिक्स किया। यानी कि आलूओं के अब हम थोड़ी सी भुनाई शुनाई करेंगे, इनकी थोड़ी पटाई लगाएंगे हंडी के अंदर। और पटाई शटाई लगाने के बाद जितना मैंने मसाला वगैरह बनाना है उस हिसाब से थोड़ा सा मैंने हल्का सा अंदर पानी लगा दिया, ताकि अंदर आलू भी गल जाएंगे। और हल्का सा बेमालूमा सा बिल्कुल पानी रखेंगे मसाला, यानी कि जिसके साथ रोटी वगैरह थोड़ी सी लग जाए, तो वो लगाएंगे। लगा के फिर उसको भी ढक देंगे। ये देखें लगा दिया जी पानी भी। अब इसके अंदर ही आलू गलेंगे, इसके अंदर ही हमारा मसाला और गाढ़ा होता जाएगा। और फिर जितना खुश्क करना होगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उतना खुश्क कर लेंगे। चलें जी, जितना हमें खुश्क करना था वो भी हम लोगों ने कर लिया। अब गार्निशिंग इज़ द बेस्ट थिंग। गार्निशिंग सालन पे जब तक गार्निशिंग ना हो, भाई सालन की शक्ल सूरत कोई नहीं निकलती, और जब तक ऊपर तड़ी ना हो हांडी पे। हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के मैंने 4-5 वो डाली थी, हरा धनिया है, और ये मैं ऊपर ज़बरदस्त हमारा बनाया हुआ गरम मसाला ऐड करी। माशाल्लाह प्यारा सालन। मेरी मम्मा हाँ जी गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ जो ब्लैंकेट रोजी मैंने और अनाबे ने वॉश किया था, वो ये रहा। ये देखें कितना प्यारा हो गया ना माशाल्लाह वॉश करके। हाँ जी, कितना ज़बरदस्त हो गया ना। वो इतने अच्छे उसके ऊपर जंपिंग की थी, उसको हैंड से वॉश किया था। हाँ जी, और इतना ज़्यादा हम लोगों ने मम डाला था, ऊपर सरफ डाला था।
ओ नाबू छोई हुई है गाइस, नाबू इसके ऊपर छो गई है, छोटी सी बेबी गर्ल, छोटी सी बेबी गर्ल, माँ की जान, छोटी सी फूफा है आपका। टू 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 टू। चलो जी मेरे बेटे के लिए क्लैपिंग हो जाए भाई, है ना। ये पारा बच्चा, छोटी सी ना पौड़ी सी गुड़िया, छोटी सी गुड़िया अल्लाह पाक ने दी मुझे, अल्लाह पाक ने। अस्सलाम वालेकुम। जो इस नाम से प्यार करता है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। तो चलें जी, सुबह जिस चीज़ की हम लोगों ने प्लानिंग की थी अब उस मंजिल पे पहुंचने जा रहे हैं। हम लोग घर से निकल चुके हैं। दरअसल हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से दरबार, और कौन सा दरबार जा रहे हैं वो भी मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया है। हम लोग आज जा रहे हैं बीबियाँ साहब यानी बीबिया पाक दामन जा रहे हैं। अल्लाह ताला जी का शुक्र है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। ये रास्ते में जो पेट्रोल पंप आया, ये रास्ते की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ बीबिया साहब, बहुत ज़्यादा टाइम बाद। मैं तकरीबन गई थी अपनी शादी से पहले की, और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ। ये मेरी छोटी सी डॉल आगे बैठी है, और ये रही हमारी बाइक यानी कि हमारी प्राडो, हमारी सिविक्स, हमारी फॉर्चूनर, सारा कुछ ही हमारा है ये, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अपनी सवारी है, जिस तरह मर्जी जदो दिल करे होते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और ये अब हम लोग पहुँचे थे उस पेट्रोल पंप से आगे कैंट वाली साइड हम लोगों ने आई थिंक क्रॉस की है। आगे कोई बोर्ड आ रहा है, मैंने ना इसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश की थी बट ज़्यादा क्लियर नहीं बनी थी। आगे हाँ आगे सच आ जाएगा अंडरपास, वहाँ से भी हम लोग गुजरेंगे। और मेरी लाडो तो बहुत मज़े से आगे बैठ के गई थी, लेकिन एक गलती बहुत ज़्यादा हो गई है। ये तो अब जब मैं वीडियो एडिट करनी तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बेटी को लग गई है सर्दी। दरअसल ना इसको बिठाया हुआ था आगे, और जब हम बाहर निकले घर में ना अभी इतनी सर्दी महसूस नहीं थी जितनी जब हम घर से बाहर निकले तो मुझे पता चला कि यार वाकई बाहर हल्की हल्की ना फोक टाइप आ रही थी, तो खुश्क सर्दी से महसूस हो रही थी। और नाबिया को ना जिसकी वजह से लग गई है ठंड, तो अब इसका नज़ला ज़ुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया। मैं ज़रा थोड़ी टेंशन में आगे आ गया। ये हेवन मार की सॉरी वो आ गई थी बस। और हम लोग यानी कि मैं तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम ही गई थी वहाँ पे, तो आगे को हम निकल गए थे लंडा बाज़ार, वहाँ से क्रॉस करते हुए फिर हम दोबारा पीछे आए। तो अब ये हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं बीबिया साहब के दरबार में, यानी कि ये शॉप से वहाँ की। और ये बड़े प्यारे से माशाल्लाह से हसन हुसैन या अली के नाम के झंडे वगैरह लगे हुए थे वहाँ पर। और बाइक काफ़ी आगे तक, यानी कि बाइक पे बैठ के हम लोग अंदर तक गए थे। फिर हम लोगों ने एक स्टैंड पर बाइक रखी थी, वहाँ से फूल वगैरह लिए थे हम लोगों ने। और ये वो सारी शॉप्स हैं, और कुछ वापसी पे मैंने सोचा कि खरीदारी करेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे यहाँ से वापस आते हुए। ये यहाँ हसन हुसैन के माशाल्लाह से झंडे जो लगे हैं। बाकी अल्लाह ताला जिन हस्तियों का सदका फरमा के इनकी आल का सदका करके हम सब मुसलमानों पे अपनी रहमत करे, हमारे तमाम हाजात को ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें, और साथ में अब हम लोग जा रहे हैं बस दरबार के पास, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये कुछ अलम वगैरह लगे हुए थे, अली असगर का छोटे छोटे प्यारे प्यारे झूले से बने हुए थे, वो भी पड़े हुए थे यहाँ पर। तो पहले मेरा दिल किया था कि अली असगर का एक छोटा सा झूला खरीद लूँ, खरीद के अपने पास रख लूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी पहले अंदर से हो के आते हैं, फिर जो नसीब में होगा वो ले लेंगे। तो फिर जो बाहर आके शॉपिंग वगैरह करेंगे वो दिखाऊंगी। यहाँ पे टॉयज़ भी था बच्चों। और अब हम लोग यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर जूते वगैरह जमा कराते हैं। तो अभी नाबे ने वो देखा ही था कि ये शू रैक वगैरह बना हुआ है, उसने माशाल्लाह से खुद ही मेरी बेटी ने अपनी जूती उतारनी शुरू कर दी बगैर हमारे कहे, और उसने अपनी चप्पल खुद उतार के पकड़ाई कि मेरी भी जूती रखवा दे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी बेटी का ये सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत 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 अच्छा लगा। माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत समझदार है इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर जाते हुए मैंने पहले सलाम किया माशाल्लाह से। और ये रही हमारी प्यारी प्यारी ज़ियारतें, ये हमारा प्यारा सा यानी कि हमारी बीबियों का प्यारा सा दरबार रहा। तो वो मज़ार शरीफ है, और ये फूल जो हम लोगों ने लिए थे तो अब ये डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो इस नाम से प्यार करता है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। तो यहाँ पर खड़े होके इस मज़ार पे पहले मैंने फूल डाले, मैंने और मेरी बेटी ने माशाल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगी। बाकी अल्लाह ताला जी की पाक ज़ात कबूल व मंजूर फरमाने वाली है, क्योंकि मेरे रब ने अता फरमाने, लेकिन मैंने पहले भी कहा था सदका और वसीला इनका देंगे दुआ मांगने के लिए। या रब्बुल आलमीन इनका सदका करके, इनके वसीले से, इनके आल मुबारक का सदका करके, इनकी रूह मुबारक का सदका करके हमारी झोलियाँ खुशियों से बढ़। और अब यहाँ पे यानी कि ये देखें फूल डाले जा रहे हैं।
बहुत सारे लोग आए हुए थे माशाल्लाह से, दुआएं मांग रहे थे यहाँ पर। और ये रहा रोज़ा मुबारक माशाल्लाह से। तो मेरी नाबे भी यहाँ पर खड़ी हुई थी और उसने भी इनको हाथ लगा के ना माशाल्लाह से चूमा है। ये देखें माशाल्लाह से वो चूम रही है और दुआ वगैरह कर रही है मेरी बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वहाँ से ज़ियारतें करने के बाद हम लोग आए यहाँ पर, जहाँ पर माशाल्लाह से तेल मिल रहा था या मन्नत के कपड़े वगैरह चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत ही बड़े प्यारे से माशाल्लाह अलम लगे थे गाजी अब्बास के। वहाँ की वीडियो मैंने खुद ही थोड़ी बनाई थी क्योंकि वहाँ खड़े के माशाल्लाह से दुआ भी मांगनी थी, ज़ियारत के पास खड़े के अलम के पास खड़े थे। तो उसके बाद अब हम लोग बाहर आ गए थे, जूतियाँ वगैरह हम लोगों ने अपनी ले ली थी, पहन ली थी। ये जो लिया ना, ये कटोरी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारी। तो ये मैंने वो ख़रीदी है। इसमें आयतुल कुर्सी कह रही हूँ, सॉरी, इसके ऊपर माशाल्लाह से यासीन शरीफ लिखी हुई है। तो मैंने सोचा कि इसमें रात को पानी भिगो दिया करेंगे, सुबह उठ के पिया करेंगे पानी। और ये तस्बीह ली है 100 दानों वाली ब्लू कलर की क्रिस्टल की। मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ब्लू कलर की ही तस्बीह परचेज़ की है। और ये तो मैं, क्योंकि मेरे पास ग्रीन और वाइट थी, ये मेरी फूफो उमरा पे गई थी पिछले दिनों, तो वो लेकर आई थी। अभी मैंने एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो बाकी ये यासीन शरीफ लिखा है, उसमें आप पानी भिगोया रखेंगे, यानी कि पानी पड़ा रहेगा, वो पानी पिएंगे। अल्लाह ताला जी पता नहीं किस कदर रहमतें और बरकतें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा रब बहुत बेनियाज है, मेरा रब, मेरा परवरदिगार के अगर किसी चीज़ की कमी नहीं, वो इस रहमत और बरकत वाले पानी का सदका करके हमें अपनी हर बीमारी से चाहे हमारे पे बेशुमार रहमतें करें। आमीन सुम्मा आमीन। और पता नहीं क्यों ये इस टाइम ना हमारा ना सोलर लाइट हुआ था, शायद धूप बाहर कम हुई है, इस वजह से बल्ब शलब आंखें शंखें मार है। और बाकी इस यासीन शरीफ का पानी का पियेंगे। इसमें ना अच्छा एक कटोरी होती है, उसमें चारों कुल भी लिखे हुए थे। और मेरी सास को भी ये बहुत अच्छी लगी है, तो कहती है अब तुम जाओगी ना तो नेक्स्ट मेरे लिए भी लेकर आना। तो इंशाल्लाह ज़वजल दोबारा जाएंगे तो उनके लिए भी ज़रूर परचेज़ करके लाऊंगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त, आपको क्लियर सा नज़र आ रहा होगा ये लिखा हुआ। तो अगर किसी और के पास भी ये है या किसी ने ख़रीदा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिसको माशाल्लाह से ये पसंद आई हो कटोरी, इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी बात है, रहमत है, बरकत है, शिफात है। वैसे भी तो हम पानी पार के फूंक के भी तो पीते हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ऐसे ही पी लें। बाकी बहुत अच्छी जगह थी, जाके मुझे बहुत सुकून मिला। ज़ाहिर है अपने अपने नीयत की बात है, जो भी है। आबिया की अम्मी ने, इसकी नानों ने, यानी कि इसके लिए पिज़्ज़ा भेजा है और 1:45 हो गए हैं रात के मैडम साहबा के लिए। तो इसके बाबा बाहर से वो रिसीव करने गए थे। वो देखो अम्मी और हाला ने आपके लिए कहा भेजा है पिज़्ज़ा। ये ठहरें जी, ये है AZFC का पिज़्ज़ा। ओपन करो पिज़्ज़ा, ऐसे भाई, ऐसे मुंह से बोलो, मुंह से। और आई लव यू कौन बोलेगा बाबा को? हाँ जी शाबाश। नाबे ने एक छोटी सी गलती की थी तो बाबा थोड़े से एंग्री हुए थे। वाओ यम्मी पिज़्ज़ा, ये देखो जी, ये नाबिया के लिए आया है पिज़्ज़ा। और अब नाबू करने लगी है पिज़्ज़ा पार्टी। जे बल्ले बल्ले।